हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम। जेई मीन्स जे एडवांस एनडीए तीनों एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन देखने को गारंटेड मिलता है। काफ़ी बेसिक टॉपिक भी है। अगर आप इसको करेंगे तो आपको जे एडवांस, जेई मीन्स और एनडीए के सारे क्वेश्चन बन भी जाते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। एन एल्जेब्रिक, कुछ स्टार्टिंग बहुत बेसिक डेफिनेशन है जिनको आप नोट कर लीजिए। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression consisting of two different term is called a binomial expression. जैसे हम लोग बात करें तो x प्लस वाई लिखा हुआ एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। हमारे पास लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। बट अगर कोई आपसे बात करे x प्लस एन एक्स या x प्लस फोर एक्स बाइनोमियल एक्सप्रेशन है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इज नॉट ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन। और एक ऐसा फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम लोग बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं, यानी एक्स प्लस वाई की पावर एन का जिसके लिए फॉर्मूला खोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। और यहाँ पर हम लोग दो तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा एन है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, दूसरा एन जो हमारा है यहाँ पर वो बिलोंग करता है रेशनल नंबर को। तो एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर ये हमारे आईआईटी जेई के सिलेबस में है, और ये हमारे सिर्फ मेंस के सिलेबस में है, नोट इन एडवांस। ये एडवांस के सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर सीरीज जो होती है वो फाइनाइट सीरीज होती है, और यहाँ पर कैसी सीरीज होती है अपने पास? इनफाइनाइट सीरीज होती है गाइस। ठीक है जी, बढ़ते आगे। यस, मैं आपके सामने कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। अगर मैंने लिखा x प्लस वाई का एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? x प्लस वाई की बेसिकली मैंने पावर 1 खोली है। अब मैं खोल रहा हूँ x प्लस वाई की पावर 2, तो आप क्या देख रहे हैं, क्या बनकर आता है? ये आता है एक्स स्क्वेयर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वेयर बनकर आता है। फिर हम लोग बात करें अगर x प्लस वाई की पावर 3 की, तो ये हमारे पास बनकर आता है एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वेयर वाई, 3x स्क्वेयर वाई, और फिर वाई क्यूब बनकर आता है। सब लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे ये सब फॉर्मूले। आगे बात करें, x प्लस वाई की पावर 4 का फॉर्मूला हम लोग खोल रहे हैं, तो क्या बनकर आता है? x की पावर 4, 4x क्यूब वाई प्लस एक्स 6 स्क्वेयर वाई प्लस 4x वाई क्यूब, फिर हमारे पास बनकर आता है y की पावर 4। फिर हम लोग x प्लस वाई की पावर 5 का फॉर्मूला खोलें तो क्या बनकर आता है? x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 10x क्यूब वाई स्क्वेयर, फिर क्या बनकर आता है? 10x स्क्वेयर वाई क्यूब, अगेन 5x वाई की पावर 4, और फिर ये बनकर आता है y की पावर 5। फिर हम लोग अगर x प्लस वाई की पावर 6 का फॉर्मूला खोलें तो ये हमारे पास बनकर आता है x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 5y, फिर हमारे पास ये आता है 15x की पावर 4 वाई स्क्वेयर, फिर ये बनकर आता है 20x क्यूब y की पावर 3, अगेन 15x स्क्वेयर y की पावर 4, और फिर ये आता है 6x y की पावर 5, और फिर y की पावर 6। तो आपको लग रहा होगा कि सर को सारे फॉर्मूले याद हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, आप देखिए मैं इसको किस पैटर्न के बेस पे लिख रहा हूँ, मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है। मुझे भी आपकी तरह x प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला ही याद है गाइस। तो फिर मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, आप पैटर्न को समझिए। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे ही हम लोगों ने खोला, तो आप देखिए पहले हाईएस्ट पावर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर x की एक पावर कम कर रहा हूँ, फिर x की पावर एलिमिनेट कर रहा हूँ। y के लिए मैं जो सेकंड आपके पास वेरिएबल है उसको 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, पावर 1 फिर पावर 2। सेम यहाँ पर x की पावर 3 2 1 0 के साथ जा रहे हैं। y के केस में y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3।
तो हम लोग क्या करते हैं, जो x की जो पावर है उसको डिक्रीज कर रहे हैं और y की जो पावर है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। आप समझे क्या? आप सारे क्वेश्चन को देखिए, जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं सबके पैटर्न को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं कर क्या रहा हूँ, हर बार x की वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूँ और y की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ। तो अगर मुझे x प्लस वाई की पावर 97 का फॉर्मूला भी मुझे ओपन करना होगा तो मैं सेम इसी सीक्वेंस से जाऊँगा। x की मैं पावर तो क्या करूँगा, x की पावर तो है डिक्रीज करते चले जाएंगे और y की पावर इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो ये तो सब कुछ उसको भी समझ में आ गया था, क्योंकि वो बेसिकली n का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा था, तो उसने भी ये चीज़ें ऑब्जर्व कर ली। बट प्रॉब्लम किसकी आई, कोफिशिएंट की प्रॉब्लम आई कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2 क्यों लिखा, यहाँ पर 3 क्यों लिखा, यहाँ पर 6 क्यों लिखा हुआ, यहाँ पर क्यों 10 क्यों लिखा। ठीक है भाई, तो आप लिखिए यहाँ से पहले तो पावर ऑफ x गोज डाउन अंटिल इट रीचेज टू 0, स्टार्टिंग वैल्यू इज n। यस, मैं कुछ पॉइंट नोट कर देता हूँ। द पावर ऑफ x, the power of x goes down until it reaches to 0 and starting value is n। स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए। और सेम इसकी बात करें, द पावर ऑफ y गोज अप, ठीक है जी, फ्रॉम 0 until it reaches to n। वो कहाँ तक पहुँच जाती है, n तक पहुँच जाती है। यहाँ तक भी बिल्कुल सब कुछ क्लियर था। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि बाइनोमियल की कोफिशिएंट कहाँ से लेके आए, तो उसके लिए पास्कल ने एक दिया कि भाई x प्लस वाई की पावर 0 खोलते हैं तो उसका आता है 1, फिर x प्लस वाई की पावर 1 खोलते हैं तो उसका कोफिशिएंट आता है 1, फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर का आता है तो उसका कोफिशिएंट आते हैं 1, फिर जो नेक्स्ट खोलते हैं तो उसके कोफिशिएंट आते हैं 1 3 3 1। यहाँ तक तो उसने भी ऑब्जर्व किया। तो उसने क्या बोला कि राइट साइड की बाउंड्री को तो आप 1 से हर बार कर दीजिए, और यहाँ पर जो सम आ रहा है, इन दोनों का सम आ रहा है उसको यहाँ पर लिखिए, इन दोनों का जो सम आ रहा है यहाँ पर लिखिए, और इन दोनों का जो सम आ रहा है यहाँ पर लिखिए। अगेन 1 लिखिए, यहाँ पर 5, दोनों का सम 10, दोनों का सम 10, दोनों का सम 5। दिस इज नोन एज पास्कल ट्रायंगल, दिस इज नोन एज पास्कल ट्रायंगल। बिल्कुल बढ़िया था, अच्छा कंसेप्ट, अच्छा आइडिया उन लोगों ने बताया कि ठीक है पास्कल ट्रायंगल है। बट पास्कल ट्रायंगल की भी वीकनेस थी। पास्कल ट्रायंगल की आप जब वीकनेस की बात करेंगे, अगर मुझे x प्लस वाई की पावर 97 का एक्सप्रेशन खोलना है तो मुझे 96 तक की पास्कल ट्रायंगल लिखनी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं थी। अगर मुझे x प्लस वाई की पावर 2000 ओपन करना है तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि मैं x प्लस वाई की पावर 2000 का फॉर्मूला खोलने के लिए पास्कल ट्रायंगल 2000 तक लिखूं। तो पास्कल यहाँ पर फेल हो गया। फिर बाइनोमियल थ्योरम के लिए न्यूटन ने अपना बाइनोमियल कोफिशिएंट का एक मेथड बताया, उन्होंने यूज किया NCR को। इसके लिए आप लोगों ने PNC पढ़ लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं बेसिक एक बार बता देता हूँ। उन्होंने क्या बोला कि अगर हम लोग x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब हम लोग खोल रहे हैं तो क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर आने वाला है, फिर क्या आने वाला है, x की तो एक पावर कम होगी, y की पावर एक आ जाएगी क्योंकि वहाँ की y की पावर 0 होता है, और यहाँ से x की पावर 0 हो जाएगी, y की पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए उन्हें यूज किया जो यहाँ पर पावर थी 2c0, 2c1 और ये 2c2, और ये बिल्कुल सेट भी बैठ गया। देखो आप, ये एक्स स्क्वायर 2c1 होता है 2xy और 2c2 होता है 1, ये कितना आ गया y स्क्वायर। बेसिकली 2cr का मतलब NCR, एन टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, एन इज टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और आर वो आइटम है जिनको आप क्या करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर मेरे पास 5 लोग हैं और मुझे 2 लोगों की टीम बनानी है तो 5c2 हो गया। मुझे टोटल 5 लोग मेरे पास अलग अलग लोग हैं। मान लीजिए मेरे पास B1 B2 B3 3 बॉयज़ हैं और G1 G2 करके मेरे पास 2 गर्ल्स हैं। मैं 2 लोगों की टीम बनाना चाहता हूँ तो कितने तरीके से बना सकता हूँ भाई। पहला केस मैं B1 B2 को ले सकता हूँ, दूसरा केस मैं B1 B3 को ले सकता हूँ, फिर मैं B2 B3 को ले सकता हूँ,
या भाई मैं B1 G1 को ले सकता हूँ, B1 G2 को ले सकता हूँ, या मैं B2 G1 को ले सकता हूँ, या B2 G2 को ले सकता हूँ, या मैं B3 G1 को ले सकता हूँ, या B3 G2 को ले सकता हूँ, या फिर मैं G1 G2 को ले सकता हूँ। 3 और 4 7 और 3 10 केस बन रहे हैं, और 5C2 से भी आंसर कितना आता है, 10 आता है। तो NCR का फॉर्मूला उन लोगों ने बताया कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड n फैक्टोरियल, जैसे आप लोग PNC में पढ़ चुके होंगे। ठीक है। और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट पहले PNC पढ़ेंगे इसे। ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, अगर वो x प्लस वाई का क्यूब का फॉर्मूला खोल रहा था तो उसको पता था कि हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करना है x क्यूब, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1, और बाद में x की पावर 0 जानी है, और y की पावर 0 से स्टार्ट करना है, y की पावर 1 आएगी, फिर y की पावर 2 आएगी, फिर y की पावर 3 आएगी। सब कुछ उसके दिमाग में था बिल्कुल सही से। ठीक है जी। फिर उसने क्या किया कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का यूज किया, तो 3C0 लिखा, यहाँ पर 3C1 लिखा, 3C2 लिखा और 3C3 लिखा, और बिल्कुल सही सेट बैठ गया। तो उसने जनरल फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम के लिए x प्लस वाई की पावर n का एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया कि भाई ये तो हम लोगों को पता है कि हाईएस्ट पावर x की पावर n से स्टार्ट होना, y की पावर 0 आना है, फिर एक x की पावर कम होनी है, y की पावर बढ़नी है, फिर x की पावर एक कम और हो जानी है, y की पावर फिर बढ़नी है। ठीक है जी। ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा, x की पावर 0 हो जानी है और y की पावर 1 बढ़ जानी है। तो यहाँ पर उन लोगों ने लिखा है NC0, NC1, ये हमारे पास NC2, और ये क्या आ गया NCN। तो यही फॉर्मूला था जो न्यूटन ने दिया था, और इसी को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। वेयर NC0, NC1, NC2, NC3 up to NCN are known as binomial coefficient, are known as binomial coefficient। NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू NCN को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, NC0 x की पावर n, y की पावर 0, NCN x की पावर n माइनस 1, y की पावर। अगर मैं इसको जनरल लिखना चाहूँ, मैं इसको समेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ, अगर मैं x प्लस वाई की पावर n को मैं जनरल टर्म लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा सिग्मा। ठीक है गाइज, क्या लिखेंगे, इसको सिग्मा लिखेंगे, क्योंकि सारी टर्म सम करके आई हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ NCR, आर की वैल्यू जब मैं 0 लिखूँगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, और आर के अंदर जैसे ही मैं 1 पुट करूँगा फर्स्ट सेकेंड टर्म, और n पुट करेंगे तो लास्ट टर्म। आप x की पावर देखिए, जब हमेशा n माइनस 0 का डिफरेंस बनकर आई, n माइनस 1 का डिफरेंस, n माइनस 2 का डिफरेंस, तो बेसिकली दोनों का डिफरेंस बनकर आएगा n माइनस आर। और y की बात करें तो यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2, यानी ये आने वाला है। तो ये हम लोगों ने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो x प्लस वाई की पावर n का फॉर्मूला आ चुका है, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से n, NCR x की पावर n माइनस आर, y की पावर r। और यही हमारी जनरल टर्म भी है। अगर हम लोगों को यहाँ पर सेकेंड टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है गाइज, सेकेंड टर्म निकालनी है, तो हम लोग आगे बात कर लेते हैं, बताते हैं इसके बारे में भी आप लोगों को जनरल टर्म क्या होती है। ये आपके सामने कुछ एक्सप्रेशन लिखे गए जो मैंने पहले लिखे थे। जब आप x प्लस वाई का स्क्वायर जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास 3 टर्म आती है। कितनी टर्म आती हैं, नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है, 3। अगर पावर आप 3 खोलते हैं तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आती है आपके पास, 4। और जब पावर 4 खोलते हैं तो आप नंबर ऑफ टर्म आती है 5। तो जब अगर आप x प्लस वाई की पावर n का फॉर्मूला खोलेंगे तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, n प्लस 1 टर्म होंगी। नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी गाइज आपके पास, n प्लस 1 टर्म होंगी। तो नंबर ऑफ टर्म इन x प्लस वाई की पावर n इज n प्लस 1। ठीक है जी। नंबर ऑफ टर्म जो होंगी वो कितनी होंगी, n प्लस 1 होंगी। दूसरी बात करें तो सम ऑफ इंडिसेस, सम ऑफ इंडेक्स ऑफ वेरिएबल
ऑलवेज n। ये बात कर लेते हैं। अगर पावर 3 हम खोल रहे हैं तो हमेशा सम 3 आएगा। 3, 2 + 1 3, 1 + 2 3 और 3। पावर 4 खोल रहे हैं तो सम हमेशा कितना आएगा? 4, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 4। तो सम ऑफ इंडेसिस है, यहाँ पर भी आप फॉर्मूले में देखेंगे तो n + 0 का सम n, n-1 और 1 का सम n, n-2 और 2 का सम n। तो हमेशा सम ऑफ जो इंडिसेस हमारे पास आएगा वो भी हमारे पास कितना होगा? n होगा। ठीक है जी। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन की बात करें तो फर्स्ट टर्म के अंदर एक भी r नहीं है। सेकंड टर्म के अंदर, सेकंड जो टर्म है उसके अंदर r 1 है। थर्ड टर्म के अंदर जो r है वो 2 है। n+1 टर्म के अंदर n है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म होती है उससे एक कम r आता है। तो मैं अगर जनरल टर्म की आपसे बात करूं, किसकी बात करूं? जनरल टर्म की आपसे बात करूं, यानी अगर मैं tr+1 टर्म की बात करूं तो वो हमारे पास क्या बनकर आएगी? NCR। क्योंकि अगर सेवन्थ टर्म है तो r की वैल्यू 6 आने वाली है। जैसे आप ये देख भी चुके हैं n-r, और ये क्या आएगा? y की पावर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जनरल टर्म। इसी की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसको तो आप 5 स्टार कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये अपने पास। tr+1 टर्म का फॉर्मूला होगा NCR, x की पावर n-r और y की पावर r। ठीक है गाइज, ये थर्ड पॉइंट था हमारे पास। फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी होगी। NCR और NCn-r दोनों इक्वल होते हैं। NCR और NCn-r बाइनोमियल कोफिशिएंट फ्रॉम स्टार्टिंग एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट फ्रॉम लास्ट। आगे से सेकंड, पीछे से सेकंड, आगे से थर्ड, पीछे से थर्ड, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये एक्चुअली ऐसा होता है जब भी कोई टीम हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट करते हैं। तो एक हर टीम को सिलेक्ट कर, जितनी तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है उतनी तरीके से रिजेक्ट करके भी हम लोग टीम बना सकते हैं। तो इसलिए NCR और NCn-r क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है गाइज। अगर अब हम लोगों से नेक्स्ट फॉर्मूला अगर पूछा जाए, x - y की पावर n का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो रिप्लेस y by -y इन वोल क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा x - a की पावर n, x - a या x - y की पावर n का y मान लेते हैं। x - y की पावर n का फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आएगा? r की वैल्यू 0, -1 की पावर, क्योंकि y जहाँ पर इवन होगा वहाँ पर पॉजिटिव आएगा, जहाँ ओड होगा वहाँ नेगेटिव आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ NCR, x की पावर n-r और y की पावर r हो जाएगा। ठीक है गाइज। नेक्स्ट, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट था? ये हमारे पास फोर्थ, ये हमारे पास फिफ्थ पॉइंट था। अब हम लोग लिख लेते हैं सिक्स पॉइंट। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, इस पर हम लोग फर्दर क्वेश्चन भी करेंगे। अभी तो जस्ट हम लोग बात कर लेते हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। यस, हमारे पास लिखा हुआ है x + y की पावर n का जब हम लोग फॉर्मूला खोलते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है? NC0 x की पावर n, फिर हमारे पास आता है NCn x की पावर n-1 y की पावर 1, लास्ट में करते करते NCn x की पावर 0 y की पावर n। हम लोगों ने बाइनोमियल कोफिशिएंट लेके आना है, x और y को एलिमिनेट करना है, तो पुट हम लोगों ने कर दिया है। x को भी 1 और y को भी हम लोगों ने 1 पुट कर दिया। तो 1 + 1 यहाँ पे 2 की पावर n हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? NC0, ये हो गया NC1, ये हो गया NC2, और लास्ट में करते करते कितना हो जाएगा? NCn हो जाएगा। कितना हो जाएगा? NCn। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 2 की पावर n हो जाएगा। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सम होता है वो कितना आ गया गाइस? 2 की पावर n। इसको याद रखिएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सम होता है हमेशा 2 की पावर n होता है। ठीक है जी। और बढ़ते हैं कुछ रिजल्ट पे आगे। सेवन्थ रिजल्ट हमारे पास है। अगर हम लोग 1 + x की पावर n का फॉर्मूला खोलें, बिकॉज एक वेरिएबल हमारे पास कम हो गया है यहाँ पर, तो ये आएगा NC0, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी करते रहना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। NC1x हो जाएगा, NC2x² हो जाएगा, और लास्ट में करते करते NCnx की पावर n हो जाएगा। बिकॉज r की जो r होता है वही x की जो सेकेंड वाले वेरिएबल की पावर होती है। तो ये वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मैं अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो 1 + x की पावर n का फॉर्मूला हो जाएगा r की वैल्यू 0 से लेकर n तक
1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला, सॉरी गाइस ये क्या लिखा गया है, x की पावर n सी आर और x की पावर r लिखा हुआ है। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट जो बात करें, द कोफिशिएंट ऑफ r plus 1th term in the expansion of 1 plus x की पावर n is NCR। यस, बिल्कुल राइट। अगर आपसे सिक्स्थ टर्म का, अगर आप देख रहे हैं, आपसे थर्ड टर्म का कोई कोफिशिएंट पूछे तो आप क्या बताते हैं, थर्ड टर्म का जो कोफिशिएंट है वो क्या आपके पास यहाँ पर NC2 है। ठीक है जी, थर्ड टर्म का एक कम आता है तो r+1 टर्म का क्या होगा, NCR होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है जी, दूसरा एक पॉइंट और, अगर कोई आपसे पूछे द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n में क्या होगा। आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, NC2, एक्स की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, NCN, और अगर एक्स की पावर r का पूछेंगे तो कितना आएगा, NCR ही आएगा। कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है गाइज, बहुत बेसिक थ्योरी में अभी डिस्कस कर रहा हूँ। अब हम लोग इस पर करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस और आगे की थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है कि हम लोगों को इसको एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4C0 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाले एक्सपेंशन की पावर दोनों का डिफरेंस और दूसरे वाले पावर की तो जीरो आएगी, लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फिर क्या आएगा हमारे पास, 4C1 आएगा, 2x की पावर 3 और -3y की पावर 1 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे 4C2, 2x का स्क्वायर और -3y का स्क्वायर प्लस 4C3, 2x की पावर 1 हो जाएगा और -3y की पावर 3। फिर हम लिखेंगे गाइज 4C4, -3y की पावर 4। ओपन करेंगे तो 4C01 होता है तो ये हो जाएगा 16x की पावर 4। 4C1 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, x³ आ जाएगा और माइनस का 3y, ये कितना आएगा, -3y, तो ये हो जाएगा -3y। 4C2 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y² गाइज। 4C3 अगेन 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और माइनस का 27y³ आ जाएगा और x तो आएगा ही। 4C1 4 हो जाएगा, ये 81y की पावर 4 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 16x की पावर 4 माइनस ये 32 माइनस 96 x³ आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 24 36 216 x² y² आ जाएगा गाइज। यहाँ पर माइनस आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 827 की और 8 की मल्टीप्लाई 56 5 216 16 और 5 की, यस 21 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, XY³ आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा गाइज 81y की पावर 4। ठीक है, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था कि एक्सपेंड कैसे करते हैं। यस, एक्सपेंड करने के लिए आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी होगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यस, आज की क्लास जो है यहीं पर, आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे हाउ टू फाइंड मिडल टर्म, हाउ टू फाइंड जनरल टर्म एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑल दिस कंसेप्ट्स।